परिवार साहब, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से निश्चित तौर पर आगे निकल गई है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों पर बुरा असर डालने वाली है। ये हमारे संसाधनों के लिए घातक स्थिति पैदा करेगी। भारत जैसे देश के लिए अब अनिवार्य हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ विशेष ठोस कदम उठाए जाएं और इस प्रकार से ठोस कदम उठाए जाएं जिससे सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आए और हमारी जनसंख्या का जो संतुलन है वो किसी तरह से बने, संसाधनों की कमी ना पड़े, इसके लिए सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। रोजगार निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे, जनसंख्या अधिक होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश के अंदर एक तरह की अराजकता फैलेगी। तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि इस जनसंख्या को किस प्रकार से संतुलित रखा जाए और रोजगार के अवसरों को भी संतुलित करते हुए एक अच्छी स्थिति बन जाए जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या सकारात्मक तौर पर हमारे संसाधनों के उपार्जन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। विवेक जी, जिस तरह से हमने चीन को पछाड़ा है जनसंख्या में, क्या कहना चाहेंगे? इसके दोनों पहलू हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं नंबर 1 होने की बात करूं इंडिया के जनसंख्या के हिसाब से, तो प्राकृतिक दृष्टि से और अपनी देश के भौगोलिक दृष्टि से हिसाब से मैं इसको अच्छा नहीं मानता। भले ही हम नंबर 1 हुए हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारे भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा परिक्षेत्र वाली स्थिति है, उसमें भी आपको दिक्कतें महसूस होंगी। तो मैं उस हिसाब से अच्छा नहीं मानता। अपने को इसको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम आबादी पे कंट्रोल करें। जहाँ तक इसकी पॉजिटिव उसकी बात करूँ मैं, तो हम अभी विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो इसको हम पॉजिटिव वे में लें तो हमारी जितनी आबादी होगी हम अच्छा करेंगे। तो उस हिसाब से हम कोशिश करें कि हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी विश्व में नंबर 1 हो जाएं। और जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी मानेंगे कि हम सबसे यंग देश हैं इस समय पूरे विश्व में, और आबादी की दृष्टि से अगर हम नंबर 1 हुए हैं, अगर मैं पॉजिटिव उसका देखूं तो हम ऐसे ही यंग बने रहें। और जैसे चाइना अभी 2nd नंबर पे आया है तो सबसे बूढ़ा देश है इस समय विश्व में। तो दोनों पहलू हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ में सोचना चाहिए और अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए कि आबादी में भले ही हम नंबर 1 हुए हैं लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो सीमित है और उसी हिसाब से अपने को चीज़ें रखनी चाहिए। अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें हमने चीन को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले, क्या कहना है आपका, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? वैसे जनसंख्या तो वैसे भी ज़्यादा ही थी। अगर ये रिपोर्ट आई है तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उससे मतलब बेरोज़गारी तो वैसे भी थी और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर वैसे भी आम जनता वैसे भी परेशान हो रही है और ज़्यादा परेशानी। इससे सरकार को मतलब कोशिश करनी चाहिए इस पर मतलब थोड़ा सा नियंत्रण रखे जाए। काफ़ी मतलब जो चल रहे हैं जो कार्यक्रम वगैरह उस पर और भी बनाए जाए जिससे नियंत्रण में ला सकें। हम ऐसे आयोजित करने चाहिए। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसको सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर लगातार ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। निश्चित रूप से पहले से जो तुलना की जाए, सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन चूँकि पृथ्वी या अपन कहें ज़मीन उतनी ही है, लगातार जनसंख्या बढ़ने से खेती की ज़मीनें कम हो रही हैं, उनको मकानों के रूप में अपन लगातार यूज कर रहे हैं, जो लगातार चिंता का विषय है और इसके दुष्परिणाम देखने को लगातार मिल रहे हैं, भविष्य में भी होंगे। इसलिए इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई बेहतरीन कानून सरकार को बनाना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है सरकार से। नहीं, मुझे लगता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण तो होना चाहिए, क्योंकि जब देश की जनसंख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि चाहे रोजगार हो और चाहे और भी संसाधनों की बात हो तो उसमें कमी आती है। दूसरा,
मैंने ये देखा है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो इसके लिए सरकार वो कर भी रही है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने ये कहा भी है कि हम दो हमारे दो, बस इतना ही रहना चाहिए। और जिसके ज़्यादा संतानें हैं उनको नौकरी में भी ये जो शर्त लगाई है, मुझे लगता है वो बहुत सही लगाई है कि 2 से बच्चे जिनके हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कुछ ही करना चाहिए जो मुझे लगता है कि अच्छा किया है। जनसंख्या निर्धारण होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए देश की आगे जो बढ़ती हुई प्रगति के लिए। रिपोर्ट आई है जिसमें हमारी जो जनसंख्या है भारत की, वो अब चीन को क्रॉस कर दिया, हम आगे बढ़ गए हैं। मतलब 29 लाख लोग ज़्यादा भारत में पाए गए हैं जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या किसी देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बनाया, और जनसंख्या नियंत्रण कानून न होने के कारण हमारे देश का जनसांख्यिक घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके कारण जो विकास योजनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, उन विकास योजनाओं का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। शायद आपको आज नहीं मालूम होगा, केप टाउन शहर जलविहीन हो गया है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी भी सरकारें नहीं दे पाएंगी।